हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिंग फर्म यानी एफटीओ के बारे में आपको रूल्स एंड कंडीशंस बताऊंगा कि आपने किन रूल्स को माइंड के अंदर रखते हुए एफटीएमओ के ऊपर ट्रेड करनी है। एफटीएमओ एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेडिंग फर्म्स है। इसके अंदर बहुत सिंपल और बहुत अच्छे ट्रेडिंग रूल्स हैं। मुझे खुद ये फॉर्म बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा तो एक मसला है कि इसके अंदर टू फेज अकाउंट होता है। लेकिन आपने उस चीज की भी टेंशन नहीं लेनी, हम आपको उसकी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम हर तरह के अकाउंट्स के ऊपर क्लियरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिन अकाउंट के ऊपर फेज वन अकाउंट होता है, आपका कोर्टाना हो गया, नोवा हो गया, इन्फिनिटी हो गया, हमने सबकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको हमारे इस डिस्कॉर्ड के ग्रुप के अंदर बताया है। और उसके अलावा आज हम एफटीएमओ की टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको बताएंगे। उसके अलावा अगर आपने अकाउंट क्लियर करवाना है तो उसकी सर्विसेज भी हम आपको देंगे। और यकीन जानिए, इसको क्लियर करवाना इतना अच्छा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये जो अकाउंट है एफटीएमओ का, इस अकाउंट के ऊपर जब आप जो है वो एक अपना अकाउंट क्लियर करते हैं, तो अकाउंट क्लियर होते साथ ही सबसे अच्छी जो चीज आपके साथ होती है वो ये होता है कि आपका जो इनिशियल फंड है, यानी जिससे आपने अकाउंट परचेज किया होता है, वो आपको रिफंड हो जाता है। यानी अगर आप हमसे अकाउंट परचेज करके क्लियर करवाते हैं और हमें हमारी फीस पे करते हैं, तो सिर्फ आपके वो फीस के पैसे कटेंगे। जो आपका अकाउंट क्लियर जब हो जाएगा, तो वो पैसे भी आपको वापस रिटर्न मिल जाते हैं। इसलिए आपकी जेब से बगैर कुछ लगे आपको एक बहुत अच्छा कैपिटल गेन हो जाता है। और एफटीएमओ का जो कैपिटल है वो रियल कैपिटल के तौर के ऊपर काम करता है। यानी दूसरी जो ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं जिनके अंदर फेज वन अकाउंट होता है, उनका कैपिटल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी छोटी-मोटी बहुत सारी रूल्स एंड कंडीशंस इस तरह की होती हैं जिसके ऊपर आप कंफर्टेबली शायद ट्रेड ना कर पाएँ। लेकिन एफटीएमओ का जो फंड होता है वो इतना कंफर्टेबल फॉर ट्रेड होता है कि इसको रियल फंड ही कंसीडर किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इनका मसला ये है कि ये टू फेज अकाउंट वाले हैं, लेकिन वो मसला हम आपका हल करेंगे डेफिनिटली। हम आपको वो अकाउंट भी पास करके देंगे, आप उसके लिए भी हमसे जो है राब्ता कर सकते हैं और बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको पास करके देंगे। सेकंडली हमारा जो बॉट है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास डिफरेंट किस्म के ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स के लिए हैं। एफटीएमओ वगैरह के लिए जो है वो अलग ट्रेडिंग बोर्ड हम यूज करते हैं। ये हमारा एचएफटी का बॉट है, ये आप देख सकते हैं। ये मिली सेकंड्स के अंदर जो है ना बॉट बार बार ट्रेड्स ओपन करता है और क्लोज करके अकाउंट के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें। ये एक एक सेकंड के अंदर आपके अकाउंट के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स ओपन करता है, उनको बार बार बंद कर रहा होता है और आपके अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो अर्न कर रहा होता है। हम ये सारा कुछ आपको ग्रुप के अंदर शो भी करवा रहे होते हैं। बहरहाल, अगर आपने अपना एफटीएमओ का अकाउंट क्लियर करना है तो डेफिनिटली हमसे राब्ता करें। हम चलते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपने एफटीएमओ के ऊपर ट्रेड करनी है। और अपना अकाउंट आपने अगर खुद भी पास करना है तो वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए पास करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग कैपिटल जो है वो 200 के तक का अकाउंट जो है वो अलाउड है सिंगल अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे आपके पास शो भी हो रहा है कि आप मैक्सिमम $200,000 तक का अकाउंट जो है वो परचेज कर सकते हैं। इस फर्म के अंदर आपको मैक्सिमम जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो मैंने आपको बताया कि 200 के तक का अलाउड हो सकता है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप 200 के तक का अकाउंट यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सेकेंडली, इसके अंदर जब आप अपना अकाउंट का चैलेंज पास कर लेते हैं, दोनों चैलेंज जब आप पास कर लेते हैं, वेदर आप खुद करें या हमसे करवाएं, तो आपको उसी दिन आपके लाइव अकाउंट भी जो है वो मिल जाता है। और लाइव अकाउंट मिलने के साथ ही आपका जो केवाईसी का प्रोसेस है वो भी आपके लिए एलिजिबल हो जाता है कि आप अपनी केवाईसी जो है वो कंप्लीट कर लें। आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो आपको सेम डे लाइव अकाउंट भी जो है वो मिल जाएगा। और केवाईसी अप्रूव होने का टाइम इनका थोड़ा-सा दूसरी फर्म से ज़्यादा है, 3-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये वर्थ करता है। ये अकाउंट बहुत अच्छा होता है, इसको आप रियल फंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मैं मज़ीद टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताता हूँ तो आपको समझ आएगा। मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज़ आपको पूरे करने पड़ते हैं, आप किसी भी किस्म का चैलेंज अकाउंट लेते हैं। जो फेज़ 1 के अकाउंट होते हैं वो हम आपको 2 से 3 आवर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट करके आपको वापस दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन जो इसका अकाउंट होता है एफटीएमओ का, इस अकाउंट को एक प्रॉपर जेन्युइन अकाउंट की तरह लेके चलना पड़ता है। वो भी हम लोग क्लियर करते हैं, लेकिन उसके अंदर टाइम अच्छा खासा रिक्वायर्ड होता है। तो मिनिमम 4 डेज़ तो हो ही जाते हैं। तो आपने अगर खुद भी करना है तो आपको कम से कम 4 दिन ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और उन 4 दिनों के बाद फिर आपका फर्स्ट फेज़ क्लियर होगा, फिर आपको 4 दिन अगेन ट्रेडिंग करना पड़ेगी, उससे आपका सेकंड फेज़ क्लियर होगा और फर्दर ऑन फिर आपके पास लाइव अकाउंट आ जाएगा। उसपे कोई शर्त नहीं है। आप सिंगल डे ट्रेड करें, उसके बाद पूरा महीना अकाउंट को ना छेड़ें, उसके बाद आप विथड्रॉ करते हैं, आपका विथड्रॉ हो जाएगा जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा। तो आपको उस अकाउंट के ऊपर, रियल अकाउंट के ऊपर इस चीज़ की टेंशन नहीं आने वाली। लेकिन आपको स्टार्ट के अंदर, चैलेंज फेज़ के अंदर आपको 4-4 दिन का ट्रेडिंग टाइम पूरा करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अकाउंट टाइप्स इसके अंदर 2 हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक स्विंग अकाउंट है। यहाँ पे आपको 2 किस्म के, जब आप साइन अप कर लेंगे तब आपको ये शो होगा कि आपने स्टैंडर्ड अकाउंट लेना है या आपने स्विंग अकाउंट लेना है। ये 2 तरह के इनके पास अकाउंट है। इनके अंदर प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं है, किसी चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ लेवरेज का। जो आपके पास स्टैंडर्ड अकाउंट है उसके अंदर आपको लेवरेज मिलती है 1/100 की, और जो आपके पास स्विंग अकाउंट है उसके ऊपर आपको लेवरेज मिलती है 1:30 की। ठीक है? ये दोनों
दोनों लेवरेजेस अपने आप में अच्छी हैं। 1:100 में थोड़ा-सा ज़्यादा लॉट साइज़ आप कवर कर सकते हैं। 1:30 के अंदर डेफिनिटली उसका 1/3 होगा टोटल लॉट साइज़ जो आप कवर कर सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्विंग के ऊपर भी जा सकते हैं। स्विंग के ऊपर आपके पास और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको आने वाले टाइम के अंदर बता देता हूँ। स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर आपके पास न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन आपको न्यूज़ ट्रेड करनी पड़ेगी 2 मिनट पहले और बाद में न्यूज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ आती है 8:30 के ऊपर, 8:30 पीएम पे अगर न्यूज़ आ रही है, तो आप या तो ट्रेड ओपन करेंगे या क्लोज़ करेंगे 8:32 के बाद, या फिर आप ओपन क्लोज़ करेंगे 8:30 से 2 मिनट पहले यानी 8:28 से पहले, ठीक है? आपने 2 मिनट का गैप लाज़मी रखना है, ये इनकी टर्म एंड कंडीशन है कि आपने ये काम इस तरीके से करना है। वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं है स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर, जो 1:100 वाला अकाउंट है उसके ऊपर वीकेंड होल्डिंग आपको अलाउड नहीं है। तो आपको इस चीज़ की थोड़ी-सी टेंशन रह सकती है स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर कि आपको वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं है, तो आपको वो ट्रेड क्लोज़ करनी पड़ेगी या इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम वीकेंड के ऊपर ट्रेड होल्ड कर रहे हैं। जब आप इनको इन्फॉर्म कर देंगे या आपको कन्फर्म कर देंगे, यहाँ चैट बॉक्स में से आप इन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। जब आप इन्फॉर्म करके कन्फर्म कर लेंगे, फिर आप उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद है एफटीएमओ स्विंग, जिस तरह मैंने आपको बताया इसके अंदर कुछ बेनिफिट ज़्यादा हैं। न्यूज़ ट्रेड कंप्लीटली अलाउड है। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट के अंदर न्यूज़ किस टाइम आ रही है, कब आ रही है। आप सडन मूव के ऊपर, सडन एक्शन के ऊपर आप न्यूज़ ट्रेड करते हैं, आप बेझिझक होकर करें। न्यूज़ ट्रेडिंग 100% अलाउड है। उसके अलावा वीकेंड होल्डिंग जो है वो वीकेंड होल्डिंग इसके ऊपर टोटली परमिटेड है। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अकाउंट के अंदर इतनी ट्रेड होल्ड की हुई है या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एफटीएमओ स्विंग अकाउंट लेते हैं, तो स्विंग अकाउंट के अंदर आपको इस चीज़ की टेंशन भी नहीं होती और आप ईज़िली इसको होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयर इनका स्टार्ट होता है 80% से और 90% तक जाता है, 100% नहीं होता। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि आप पहले ही जब जैसे ही आप अकाउंट क्लियर करते हैं, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने अकाउंट बाय करने में की होती है, वो फ़ौरन से वापस मिल जाती है। एक कैपिटल मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। जब आपको डेफिनिटली कैपिटल मिल जाता है, तो आप उससे काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपको फ़ौरन से जो आपके पास परसेंटेज ऑफ शेयर है, वो 80% तक आपको मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको इस टाइम जो है मिल रही है। फिर पे आउट फ्रीक्वेंसी पहला पहला 80% है, उसके बाद फर्दर ऑन 90% सो ऑन कंटिन्यू। पे आउट जो है पहला वो 30 डेज़ के अंदर रिलीज़ होता है। पे आउट वैसे इनका हर पे आउट 30 डेज़ बाद ही रिलीज़ होता है, ठीक है? पे आउट का टाइम इनका पूरा महीने बाद ही आता है। लेकिन उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में पहली मर्तबा आप 15 दिन बाद भी पे आउट डिमांड कर सकते हैं। यानी आपको प्रॉफिट हो गया, आप 15 दिन दिन बाद पे आउट जो है वो डिमांड कर लें। लेकिन उससे होगा ये कि अगर आप 15 दिन बाद पे आउट डिमांड कर लेंगे, तो फिर आपको वो पूरा मंथ भी गुज़ारना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट मंथ भी पूरा गुज़ारना पड़ेगा। उसके बाद फर्दर ऑन आप 30 डेज़ के बाद ही फर्दर जो है वो विथड्रॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हर 30 डेज़ बाद विथड्रॉ होता है। पहला विथड्रॉ 15 दिन बाद लिया जा सकता है, लेकिन फिर बाकी के 15 दिन और उसके बाद पूरा महीना वो आपको गुज़ारने पड़ेंगे ट्रेडिंग के लिए, और फिर आपको जो भी आपके अकाउंट के अंदर कैपिटल गेन हुआ होगा, वो आप विथड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हेजिंग अलाउड है विद इन द सेम अकाउंट। आप सेम अकाउंट के अंदर रहते हुए जितनी मर्ज़ी हेजिंग इसके ऊपर करें। अकाउंट मैनेजमेंट इसके ऊपर अलाउड नहीं है। अकाउंट मैनेजमेंट बेसिकली ये होती है कि आप एक बंदा है वो अकाउंट मैनेज करता है, वो डिफरेंट लोगों के अकाउंट अपनी एक डिवाइस के ऊपर लॉगिन करके उसको मैनेज वगैरह कर रहा होता है। तो अगर आपके 2 एफटीएमओ के अकाउंट्स यानी कि आपने किसी शख्स को एक अपना एफटीएमओ का अकाउंट मैनेज करने के लिए दिया हुआ है, उस शख्स ने अगर किसी भी शख्स से और पकड़ लिया एफटीएमओ का अकाउंट और अपने पास लॉगिन किया, तो आप दोनों के अकाउंट्स जो है वो खतरे के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? दोनों के अकाउंट ज़ाया हो सकते हैं। तो आपने अकाउंट मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं करवानी। अगर आपने करवानी भी है, तो आपने एज़ उसको ओनर बनाना है, उसको कहना है कि भाई यही समझो तुम्हारा अपना अकाउंट है और इसी अकाउंट के ऊपर तुमने काम करना है। इस तरीके से तो आप अकाउंट मैनेज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये करने की कोशिश की कि ऐसे शख्स को अकाउंट दिया जो कि 2, 3, 4 अकाउंट्स पकड़ के उनको मैनेज कर रहा है और एक ही डिवाइस के ऊपर लॉगिन कर दे रहा है, एक ही नेट के ऊपर लॉगिन कर दे रहा है, तो जहाँ पे ये 2 अकाउंट इकट्ठे होंगे, वहाँ पे आपका काम जो है वो खराब हो जाएगा। उसके बाद लेयर्स अलाउड, अनलिमिटेड लेयर्स आप इसके अंदर लगा सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। नो मिनिमम ट्रेडिंग हो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जो चीज़ें अलाउड हैं, जो अनलिमिटेड हैं, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेडिंग फर्म्स के अंदर ये चीज़ अलाउड नहीं होती। अब जिस तरह कोर्टाना है, कोर्टाना के रूल्स मैंने आपको बताए हैं कि 2 लेयर्स अलाउ करता है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड अलाउ करते हैं। तो मैंने कंपैरिज़न भी देना होता है कि आप कंपेयर भी कर पाएँ कि दूसरी फर्म्स में और इन फर्म्स के अंदर क्या हिसाब-किताब है। इसलिए मैं पैटर्न वही रखता हूँ, जो चीज़ अलाउ होती है वो बता देता हूँ, जो नहीं अलाउड होती वो भी बता देता हूँ, ताकि आप दोनों फर्म्स का जो है वो साइड बाय साइड कंपैरिज़न खुद से भी कर सकें इस ग्रुप के अंदर, डिस्कॉर्ड के अंदर आके। इस डिस्कॉर्ड ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट्स के अंदर भी और चैनल की अबाउट के अंदर भी। आप इसको लाज़मी जॉइन कीजिएगा। इसके अंदर मैं डेली बेस के ऊपर फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ और फ्री सिग्नल्स के साथ जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, मैं उनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ और जो मेरी ट्रेडिंग टेक्निक है, उसके ऊपर जो मेरे स्टूडेंट्स विथड्रॉ अर्न करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी उसकी भी डिस्कशन वगैरह जो है वो ग्रुप के अंदर हो रही होती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, तो डेफिनिटली उसको मैं पर्सनली आंसर भी कर रहा होता हूँ। दोबारा चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। तो रूल्स के अंदर हम थे कि लेयर जो है वो अलाउड है अनलिमिटेड। नो मिनिमम ट्रेडिंग होल्डिंग टाइम। मिनिमम किसी भी किस्म का ट्रेड होल्ड टाइम यहाँ पर नहीं है कि आपने इतनी देर ट्रेड होल्ड करनी है, उतनी देर होल्ड करनी है, नहीं करना।
आप फ़ौरन ट्रेड ओपन करके फ़ौरन से ट्रेड को बंद भी कर देंगे, आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, वो आपके अकाउंट के अंदर कंसीडर होगा, उसके अंदर किसी भी किस्म का इश्यू नहीं होगा। काफ़ी सारी प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर जो ट्रेड होल्डिंग टाइम है, वो किसी के अंदर 30 सेकंड होता है, किसी के अंदर 2 मिनट्स होता है। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अनलिमिटेड डिवाइस आईपी एड्रेस अलाउड है। ये किस तरीके से अलाउड है कि एक अकाउंट आप अपने मोबाइल पे भी लॉगिन कर लें, लैपटॉप पे भी लॉगिन कर लें, आपने कहीं डेस्कटॉप सिस्टम रखा हुआ है, वहाँ पे भी लॉगिन कर लें। लेकिन अकाउंट एक होना चाहिए। 2 अकाउंट किसी एक मोबाइल के ऊपर नहीं आने चाहिए। एक अकाउंट डिफरेंट मोबाइल्स के ऊपर आप एक्टिव कर सकते हैं, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अंदर आपको सिटी चेंज करते हुए इंटरसिटी या आपने जो है वो इंट्रा कंट्री ट्रैवल करना है, आपने किसी दूसरे कंट्री के अंदर भी जाना है, तो आपको एफटीएमओ के ऊपर इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने यहाँ से बैठ के ट्रेड करनी है, वहाँ से बैठ के ट्रेड नहीं करनी है, लाइव चैट से परमिशन लेनी है। काफ़ी सारे ब्रोकर्स के अंदर, काफ़ी सारी प्रॉप फर्म्स के अंदर आपको ये परमिशन भी लेनी पड़ती है कि आप ट्रैवल करने लगे हैं, तो फिर आपने परमिशन लेनी है कि मैंने वहाँ जाके अकाउंट यूज़ करना है। उसके बाद परसेंटेज पे आउट रूल किसी किस्म का रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर इस तरीके से होता है, जैसे कि कोटाना के अंदर है कि आप एक सिंगल ट्रेड से 50% प्रॉफिट आपका जनरेटेड नहीं होना चाहिए। लेट्स से आपके अकाउंट $1000 के प्रॉफिट के ऊपर है। आपका उसमें से $500 सिंगल ट्रेड से नहीं होना चाहिए। डिफरेंट ट्रेड्स के साथ डिवाइड होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड से जितना मर्ज़ी प्रॉफिट करें, वो सारे का सारा प्रॉफिट आपके लिए विथड्रॉएबल होगा। जो आपकी शेयरिंग एफटीएमओ के साथ है वो होगी एंड देन यू विल बी गुड टू डू। पासवर्ड जो है वो इसके अंदर आप चेंज ना करें तो बेटर है, ठीक है? आपने पासवर्ड चेंज नहीं करना, ठीक है? जो एफटीएमओ आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिकली एफटीएमओ के ट्रेडिंग रूल्स थे। और गाइस लास्ट पॉइंट जो रहता है वो ये है कि जो इसका ड्रॉडाउन है वो 5% है डेली का और 10% है लाइफ टाइम का। यानी अगर आप कोई भी अकाउंट परचेज़ करते हैं, लेट्स से कि आप $1,00,000 तक का अकाउंट इसके ऊपर परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको जो सिंगल डे में आपके पास जो लॉस की गुंजाइश है वो 5% की है। यानी आप $5,000 इन अ सिंगल डे लूज़ कर सकते हैं। और अगर आप परचेज़ कर रहे हैं जो है वो 1,00,000 का अकाउंट और आपने टोटल उसके ऊपर देखना है कि आप कितना लूज़ कर सकते हैं, तो वो थ 10% है। यानी आप टोटल $10,000 तक का लॉस कर सकते हैं इन टोटल। तो फिर आपका जो है वो अकाउंट जो फिर वॉश हो जाएगा अगर आप $10,000 तक का लॉस कर देते हैं। अब इसके अंदर हम एक क्विक कंपैरिज़न देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक अकाउंट है $1,00,000 का, उसकी प्राइस आपको मिल रही है €540 ये तकरीबन $500 तक आपको अकाउंट मिल रहा है। $500 का अकाउंट जैसे ही आप पास करवाएँगे, तो आपको वो $540 रिफंड भी हो जाएगा। जब रिफंड हो जाएगा तो आपको अकाउंट एक किस्म का फ्री पड़ जाएगा, ठीक है? और उस अकाउंट के ऊपर जो आपको अलाउंस मिल जाती है वो $5,000 की मिल जाती है। यानी आपका ट्रेडिंग कैपिटल ऑटोमैटिकली 10x के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप रियल फंड के साथ ट्रेड करते हुए अगर उसको 10x करना चाहें तो शायद आपको 1 साल लग जाए। आप सिंपली अकाउंट परचेज़ करें। अकाउंट परचेज़ करने के बाद आप सिंपली हमें से सर्विसेज़ लें या आप खुद उसको क्लियर करें। तो आप फ़ौरन से $5,000 तक की इक्विटी जो कि सिंगल डे की अगर आप देखी जाए तो और टोटल $10,000 की जो है वो इक्विटी आपको फ़ौरन से मिल जाती है जो कि 20x हो जाता है इमीडिएटली आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट का। और वो अमाउंट भी आपको वापस मिल चुकी होती है। क्लीयरेंस के ऊपर वो अकाउंट आपको वापस मिल चुकी होती है। तो आप एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग कैपिटल के ओनर हो जाते हैं। फिर आप आराम सुकून से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट्स कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस ग्रुप को लाज़मी जॉइन कीजिएगा डिस्कॉर्ड को। आपको यहाँ से बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।